और इस बीच फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर आपको बता दें। उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज रोहिणी से सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर का एक्शन शुरू भी हो गया है। दिल्ली के रोहिणी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण में 32 दुकानें हटा दी गई हैं। इन पर ये निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी में जिन दुकानों को अवैध तरीके से बनाया गया था या फिर इनको एंक्रोच कर लिया गया था, अतिक्रमण कर लिया गया था, ऐसी 32 दुकानों पर अब एमसीडी का बुलडोजर चला है। और ये देखिए, ये कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई के तहत, क्योंकि ऐसा होता है कि कई दुकानदार एंक्रोच कर लेते हैं, जितना उनको परमिटेड एरिया होता है उससे आगे भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन पर अब बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपने देखा कि एक्शन हुआ है, दूसरी तस्वीर में एक्शन के बाद की तस्वीर, जहां पर कई लोग अपने बोर्ड्स और होर्डिंग्स वगैरह आगे कर लेते हैं, अपनी दुकान के शेड को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, ऐसे दुकानदारों पर एक्शन हुआ है। और ऐसी 32 दुकानें जिन्होंने एंक्रोच किया था, अतिक्रमण किया था, उन पर अब एमसीडी का बुलडोजर चला। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए आप, ये नीचे का जो फर्श है, जो एरिया है शटर के बाहर का एरिया, वो भी लोग बढ़ा लेते हैं आगे, उस पर सीमेंट करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं अवैध तरीके से। इस पर भी निगम का बुलडोजर चला है। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि रोहिणी में कैसे निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण के ऊपर चला है। और जिन लोगों ने भी गलत तरीके से निर्माण किया था या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अब उन पर एक्शन हो रहा है। अजीत श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चल रहे हैं। अजीत, एक्शन शुरू हो गया है और 32 दुकानें हैं जिन्होंने एंक्रोच किया था, सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, अब उन पर एक्शन हुआ है, अतिक्रमण तोड़ा गया है। बिल्कुल साफ तौर पर है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की मुहिम का ये असर है और इंडिया न्यूज लगातार ये मुहिम चलाने से पीछे नहीं हटेगा। वो चाहता है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण जितने भी हुए हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसे हटाया जाए। इसी मुहिम के तहत खुद जहां नॉर्थ एमसीडी में जो जहांगीरपुरी में शुरुआत हुई थी बुलडोजर भैया की, वही बुलडोजर का कहर अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी सेक्टर 7 की बात करें तो वहां पे जो सरकारी जमीनों पे कब्जा था, उन मकानों को भी तोड़ा गया है। तो वही 32 दुकानों से भी जो इंक्रोचमेंट है, जो तमाम जो दुकानें बढ़ा ली गई थी, उन 32 दुकानों को भी करीबन 300 वर्ग मीटर की जो जगह है वो खाली करा दी गई है। यानी बुलडोजर भैया का कहर अब रुकने वाला नहीं है। अब एमसीडी ने ठान लिया है कि अब कहीं ना कहीं जो भी अतिक्रमण, जो भी जिस हिसाब से लोग जमीनों पे कब्जा करेंगे, वो जब छुड़ाया जाएगा। जो भी दुकानदार आगे बढ़ाकर दुकानों में कब्जा करते नजर आएंगे, उन सबको अब खाली कराया जाएगा। वो चाहे जहां के भी लोग हों, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, किसी एक वर्ग विशेष की बात यहाँ पे अब नहीं होगी। अब सीधे अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर भैया का कहर सामने नजर आएगा, जिसपे इंडिया न्यूज लगातार अपनी पैनी निगाहें बनाए हुआ है। और इंडिया न्यूज नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुकाम को हर वो तस्वीर दिखाएगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या जो बसे हुए वो भी हो, या फिर अतिक्रमण के वो हर पहलू जो इंडिया न्यूज के पास आते हैं, वो हमेशा दर्शकों को सामने रखेगा। और उसी वजह से ये तमाम जो निगम के अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते नजर भी आ रहे हैं। रोहित, अजीत, ये बताइए, क्या कोई विरोध वगैरह वहां पर देखना पड़ा निगम के बुलडोजर को जब ये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी टीम? देखिए, साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं विरोध वहां पे जरूर होता है। जब कोई इंक्रोचमेंट होता है तो उसका विरोध स्थानीय लोकल नेता जो होते हैं वो अब जरूर खड़े हो जाते हैं अपने थल बल के साथ। लेकिन जब पुलिस फोर्स होती है, जब अगर एमसीडी का मंसूबा मजबूत होता है, तो वहां पे सारे इस तरह के लोकल लीडरशिप और तमाम जो मनोबल वाले लोग होते हैं जो इस काम को रोकना चाहते हैं, वो सब धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि पहले से ही निगम मन बना लेता है कि अब ये इंक्रोचमेंट हटाना है तो हटाना है। इसके लिए चाहे पुलिस फोर्स हो या फिर अपनी टीमें अगर लगानी पड़ी तो वो लगा लेते हैं। तो इसी मातहत हम कहें तो कार्रवाइयां लगातार हो रही है। अब एमसीडी मानने को राजी नहीं, वो चाहता है कि बुलडोजर भैया के जरिए अब दिल्ली में तमाम जो अवैध कब्जे हैं वो जल्द से जल्द खारिज कराए जा सके। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।